प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज पार्टी कार्यालय जम्मू का किया दौरा, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजौरी में लगातार हो रही मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। बुद्धल विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने राजौरी में हो रही लगातार मौतों की जांच के सिलसिले में हो रही देरी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अग्निशमन घोटाले की जांच के संबंध में अनंतनाग जिले के सेवानिवृत्त KAS अधिकारी मोहम्मद याकूब डार के आवास पर की छापेमारी। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव की भावना पैदा करने और नागरिकों में एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए जिला पुलिस पुंछ द्वारा तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। वन विभाग और जिला प्रशासन डोडा द्वारा एक पेड़ मां के नाम से वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने आज शेर कश्मीर भवन जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और गृह मंत्रालय दोनों राजौरी में मौतों के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। बुद्धल में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वजह का पता नहीं चल पाया है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कार्य को पूरा करने की भी बात कही। हमने कहा है जो स्मार्ट सिटी के हैं और कमिश्नर साहब ने भी बोला है कि भाई ये खामियां नहीं रहनी चाहिए। और ठीक है कि ये दीवार एक पीछे गिरी जिससे काम में वहाँ, तो उसके बहाने हम सबको आना पड़ा और मैंने खुद भी देखा है क्वालिटी को वहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो मौके पे डायरेक्शन जहाँ तक हैं वो मैंने दी हैं और कमिश्नर साहब ने भी दी हैं, तो लिहाजा जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं, और ये पहली विजिट नहीं रहेगी, इसके पीछे और भी कई विजिटें होंगी, यानी कि आज आए तो कल फिर नहीं आएंगे। और आने का मकसद ये नहीं कि खाली कोई हमने खबर टटोलनी है। आने का मकसद ये है कि सरकार ये दिखाना चाहती है, जिस वादे के साथ उमर साहब और फारूक साहब ने अपने वादे जो किए थे हमारे लीडरों ने, कि भाई हमने वो सरकार बनाएंगे जो सरकार लोगों के दरवाजे पे होगी। हम उसी नतीजे उसी का एक साथ जुड़ता हुआ है कि आज हम भी दरवाजे पे आए और लोग वहाँ देखने आए हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जो है, कुछ खामियां जो है उनको दूर किया जाए। ठीक है, राजौरी को लेकर मेरा ये सवाल है, आपने देखा कि वहाँ और केसेस भी डिटेक्ट किए गए हैं, क्या लगता है तो कोई मैंने कहा ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, ये बदकिस्मती है राजौरी की, ये बदनसीबी है पूरे देश के लिए कि वहाँ जाने जा रही हैं, हम बचा नहीं पा रहे। लेकिन कुदरत की मार क्या हो रही है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये नहीं है, आप इधर से देख लीजिए कि ऑनरेबल CM साहब वहाँ खुद गए, दिल्ली से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने टीम बना के भेजी। मतलब सारी जिम्मेवारियां हम लोग निभा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है। लेकिन वहाँ आपने खुद भी आप वहाँ गए थे और आपने देखा वहाँ साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं। हर चीज को, जड़ी बूटियों को टटोला जा रहा है, पानी को भी चेक किया जा रहा है, हर चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से पता चले कि ये है क्या। तो लिहाजा भगवान का मतलब माँ वैष्णो देवी की यही दुआ करें कि माँ हमें कहीं कोई नतीजा पकड़ा दे, कोई रब हमारा और नतीजा पकड़, क्योंकि लोग काफी हम समझते हैं कि लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार को हम यही अपील करेगी कि डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल अपनी कोशिश में लगी और जाने जा रही हैं। हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि पता लगे कि कहां से ये है। एक बार उसकी इन्फेक्शन पकड़ी जाए या कोई रीजन पकड़ा जाए, उसके बाद पूरा हमारे। बुद्धल विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने डाक बंगला राजौरी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बुद्धल में लगातार हो रही मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए जो नमूने लिए गए थे वो भी अभी तक राजौरी में ही है। उन्होंने कहा कि उन्हें एयरलिफ्ट कर बाहर भेज देना चाहिए ताकि बीमारी का पता चल सके। इस दौरान उन्होंने कहीं न कहीं इसकी देरी के लिए ब्यूरोक्रेट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर उन्होंने कई संबंधित विषयों पर भी रोष प्रकट किया। दरवाजा खटखटाया, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से बात की, मैंने LG साहब को भी मैसेज डाला, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की, लेकिन एयर एम्बुलेंस अरेंज करने में हम जम्मू से PGI के लिए फेल हो चुके। इससे मुझे लगता है कि जो ड्यूल पावर सिस्टम है, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसके लिए पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को उठना पड़ेगा और इस ड्यूल पावर सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए ताकि पावर सिस्टम एक हो। ये हमारी ज़िंदगी का और मौत का मसला है। बिल्कुल, अगर उस लड़की को उसी टाइम रेफर कर दिया जाता, क्योंकि PGI चंडीगढ़ में थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट है, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत अच्छी है, टेस्ट की रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है, वहाँ लैब का सिस्टम बहुत अच्छा है। इनको शिफ्ट करना चाहिए था, इस मसले को सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए था, इसमें ईगो क्लैश नहीं थी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग है। ऐसा माहौल अभी नहीं है।
मैं अभी क्वारंटाइन सेंटर जो ओल्ड हॉस्पिटल जो उसको बनाया गया है, मैं सभी लोगों से मिल के आया हूँ और मैंने लोगों को अवेयर किया है कि उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो भी अभी तक हमें ब्रेक थ्रू मिला है, जो मुझे बताया गया है कि ये फूड चेन में ही जो न्यूरोटॉक्सिन है, तो वो फूड चेन ब्रेक करने के लिए लोगों को वहाँ से निकाला गया है। ऐसी कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है, बट लोग स्टेबल हैं, ऐसी उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मैंने पूरे तरीके से उनको यकीन दहानी दिलाई है और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब रात को तकरीबन 2 बजे तक कोट रंगाबे स्टेशन थे और जो हमारी मेडिकल की टीम यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल को इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि ये मेरी आवाज़ को आप उठाएं और इससे पहले कि पैनिक बटन और प्रेस हो, हालात और ख़राब हो, उससे पहले जो एयर एम्बुलेंस है वो स्टेशन होनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए और प्रिंसिपल साहब ने रिक्विजिशन भेजी है जीएमसी जम्मू में और हेल्थ डिपार्टमेंट को कि और इनको जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे भेजे जाएँ। उसके लिए जल्द अज जल्द गवर्नमेंट को स्टेप लेने की जरूरत है। थैंक यू। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अग्निशमन सेवा घोटाले की जांच में अपनी पहली छापेमारी शुरू की, जिससे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बेटंगू में एक सेवानिवृत्त KAS अधिकारी मोहम्मद याकूब डार के आवास को निशाना बनाया गया। वह पहले अग्निशमन और आपातकालीन विभाग में अध्यक्ष और सहायक प्रभागी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। DSP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में यह छापेमारी पुलिस स्टेशन सेंट्रल कश्मीर में दर्ज FIR के संबंध में की गई। ये मामला फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग में फायरमैन ड्राइवरों की चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। जिला पुलिस पुंछ ने आज राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और महत्व का जश्न मनाने के लिए एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों में एकता, अखंडता और देशभक्ति को बढ़ावा देना रहा। रैली को SSP पुंछ शफकेत हुसैन ने जिला पुलिस लाइंस पुंछ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ SP ऑपरेशन सचिन गुप्ता सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। रैली DPL पुंछ से शुरू होकर SK ब्रिज से कलई और चांडक होते हुए वापस स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में नागरिक समाज के सदस्यों और सभी रैंकों के पुलिस कर्मियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
आज का जो ये हमारा रैली निकालने का फन है जस्ट टू सेलिब्रेट द प्राइड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। आगे 26 जनवरी आ रही है, उस सिलसिले में हमने ये रैली निकाली है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने ये रैली निकाली। मैं यहाँ की सोशल जो सोसाइटी है उनका बहुत मशहूर हूँ, मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने ना कि इस रैली को कवर किया बल्कि हमारे शाना बशाना साथ रहे। तो जस्ट टू प्रमोट द इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म अमंग द पीपल, ये रैली इस सिलसिले में हमने निकाली। वन विभाग और जिला प्रशासन डोडा द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी डोडा, एडीडीसी डोडा, डीएफओ भद्रवा और डोडा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने वृक्षारोपण किया और मौके पर मौजूद अन्य भी संबंधित विभाग के लोगों ने पेड़ पौधे लगाकर देश को हरा भरा रखने की प्रतिज्ञा ली। नितिन किधर गया टावल वाला मुड़ा? नरेश वो तो पीछे क्या कर रहे हैं? दे ना टावल इधर से। टावल और वो पानी करो, हाथ धुलाओ। टावल में धुला। एक सेकंड इमरान, चलो ये अब करो खुद इसको। आराम से आगे वाली साइड रख, वेट सर। यार लगा के रखो ना भाई गेट। मैं एसएसपी सर को बोलूँगा ना तो क्या बोलूँगा, सर देखो खौफ कितना है हेलमेट के बिना जो चलते ही नहीं। एक पेड़ माँ के नाम जो है मोटो है, जो इसका स्लोगन है, उसके तहत हमने भी एक पेड़ जो है यहाँ पे उसका आरोपण किया है। और सभी से यही आग्रह है कि जितने पेड़ हो सकें वो लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी और बाकी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इन्वायरमेंटल जो अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके लिए ट्रीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपके थ्रू सभी से यही अपील है कि जितने पेड़ हो सकें उतने लगाएं और एटलीस्ट अपनी मदर के लिए जो है वो एक पेड़ ज़रूर लगाएं और इस इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन बनाएं। ट्रैफिक पुलिस और अधिवक्ताओं ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हाई कोर्ट से एसएसपी कार्यालय तक रैली निकाली। डीएसपी महबूब आलम ने कहा कि ये रैली लोगों की सुरक्षा के लिए है। जब से इस तरह की पहल शुरू की गई है, कई लोगों की जान बचाई गई है जो अक्सर उल्लंघन के कारण जोखिम में रहते थे। हालांकि अब ट्रैफिक प्रबंधन सतर्क है और विशेष तकनीक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है अभी, तो काफ़ी सारी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए श्रीनगर सिटी में 1 जनवरी से। वैसे हम ये लगातार करते आए हैं, बट इस महीने में हमने थोड़ा स्ट्रेस इस पे ज़्यादा दिया, ज़्यादा फोकस किया। आज हमारे एडवोकेट साहिबान भी सड़क पर आ गए हमारे साथ। बस मकसद एक ही है हमारा सबका कि हमारी रोड सेफ रहे, यही एक मकसद है हमारे ट्रैफिक पुलिस का। एडवोकेट साहिबान जो आए हैं इनका भी मकसद यही है, हमारी रोड सेफ रहे, फर्टिलिटीज़ कम हो, इंजरीज़ कम हो, एक्सीडेंट्स कम हो। साथ चाहिए लोगों का, लोग जितना साथ हमें देंगे उतनी हमारी रोड सेफ रहेंगी। तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान ने आज कहा कि जिला पुलिस लाइन हंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के समारोह में विभिन्न भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सहित विशेष कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ कई बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। खान ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हुए इस कार्यक्रम को यादगार और समावेशी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जनता से समारोह में भाग लेने और समारोह को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की। आप जानते हैं गवर्नमेंट की हिदायत पे और अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मिस आयुषी सूदन जो वेरियस मीटिंग्स हुई उसके ज़िमन में
हंदवारा की जो मेन फंक्शन है वो कुलनगाम डीपीएल में होगी, जहां डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस श्री तनवीर साहब फ्लैग अनफर्ल करेंगे और प्रोग्राम एक रंगारंग प्रोग्राम होगा जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स, मार्च पास्ट, झांकियां भी चलेंगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने जो उनके पिछले साल के कारनामे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्रेसेस है, उसको डिस्प्ले करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सब डिवीजन हंदवारा में जितने भी तहसील्स हैं और ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे एक फंक्शन होगी जिसको वहाँ के कंसर्न तहसीलदार प्रिजाइड करेंगे और जितने भी हमारे स्कूल और बाकी दफ्तरान हैं उन पे भी झंडा चढ़ाया जाएगा जोशो खरोच से। इस के एवज में एसएसपी हंदवारा ने भी एक मीटिंग अपने स्टाफ से ली, जो आपने रिसेंटली देखा, जिसमें सिक्योरिटी के जितने भी पैरामीटर्स थे उन पे डिस्कशन हुआ है और सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रॉन्ग किया गया है। विज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं, जैसे वेन्यू की प्रिपरेशन है, वेन्यू पे लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, पानी है या बैठने का इंतज़ाम है, वो सारा इन प्लेस है। एंड इंशाल्लाह रहमान कल मोरखाए 24 जनवरी को एक फुल ड्रेस रिहर्सल होगा, जहां एज तहसीलदार मैं ड्रेस रिहर्सल में पार्ट लूँगा। ये जो पूरा इलाका है, इसमें जहाँ जहाँ हमारे दफ्तरान हैं या लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आए, बढ़ चढ़ के हमारे साथ फंक्शन में हिस्सा लें और जो बच्चे जिनके लिए प्लेटफॉर्म बनता है ताकि वो पार्टिसिपेट करें, इसका जो मकसद होता है ताकि उनका एक्सपोजर मिले, उनके अंदर से जो इनहिबिशंस है, वो डर उनके अंदर ख़त्म हो लोगों के सामने पार्टिसिपेट करके, तो उसके इसमें ये प्रोग्राम्स जो हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के बच्चे डिफरेंट थीम्स पे, जैसे बेटी बचाओ और ड्रग अब्यूज़, देन पेट्रियाटिक सॉन्ग्स पे डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार हमने ख्याल रखा है कि हम कश्मीरी, पहाड़ी और डोगरी कल्चर, गोजरी कल्चर जो हमारे यहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, हंदवारा में है, उसके भी कुछ प्रोग्राम्स उसमें हमने एनलिस्ट किए हैं, जिसमें उन प्रोग्राम्स के तहत बच्चे परफॉर्म करें। नंबरदार चौधरी एसोसिएशन तहसील सुचेतगढ़ की तरफ से तहसील के अधीन आते गांव माना में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नंबरदारों तथा चौकीदारों की समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखा गया। नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन तहसील सुचेतगढ़ के प्रधान मदन लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव तथा पूर्व मंत्री अजय कुमार सडोत्रा मुख्य रूप से इस सम्मेलन के दौरान उपस्थित रहे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष नरेश बिट्टू, जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, सडोत्रा साहब जिंदाबाद, सडोत्रा साहब जिंदाबाद, तनख्वाह तो दूर की गल है और उन्हें को काम इन्होंने लख लख 1.5 लाख रुपया आवाना चौकीदार आवाना प्लस मालिया इन्होंने गिरा के दे दिता गया। असं समझा कि जनाब इतने आएंगे जरूर ये समस्या जी है, क्योंकि महकमा चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के कोल है रेवन्यू, ये जनाब ही पहुँचा सकते हैं। नंबरदार ने कहा कि सरोदरा साहब को लिया जाए ताकि सरकार के विच रह के साड़ियां समस्या सुनिया जान कि चौकीदारें और नंबरदारें बोने का मौका मिले, थोड़े गलबात करने का मौका मिले। थोड़े काफ़ी साथी अच्छी गल की, कोई नौजवान नंबरदार आया बलवीर, उन्हें बड़ी अच्छी गल की, बलदेव ने बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां जिहड़ियां लोगों के मुश्किलात जी। चौकीदार और नंबरदार इंस्टीट्यूशन है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जी सरकार और लोगों के सही मायने च पुल हूँ जो पुल है तो तुम आपू कमजोर करो तो फिर जो हालात बनने ये बनना। अगर असी चौकीदार और नंबरदार की मजबूत करके आज तो नौजवान चिट्टे वाले पास जा रहे, मैं आखना चौकीदार नंबरदार की ऐसी तरफ से एक जाते ही बाहर नहीं जाते। मगर बदकिस्मती है कि काफ़ी अरसे का चौकीदार और नंबरदार जो है वो उस किस्म का अपना रोल भी अदा नहीं किया। ठीक है,
पहले भी तो तनख्वाह कोई है नहीं, फिर थोड़ी बहुत लगी हुई है। एक जमाने 81 रुपये कहते 81 रुपये आई तो फिर भी परमात्मा शुक्र है अमरुल्ला साहब की वजह करना 1500 से 1501 हिसाब लाओ कि इस जमाने चौकीदार और नंबरदार के आखिर 1500 कने जिंदगी जियो तो सारी सरकार का पुल बनी रहो, बड़ा मुश्किल। मैं इस मंच पर भी और उमर साहब की जाती में उनके आज मैं गुजारिश करना कि उमर साहब पंच और सरपंच सारी जो नंबरदार और चौकीदार इससे इस पुल की मजबूत करने की जरूरत है, इन्हें थोड़ा एम्पावर करने की जरूरत है ताकि इनके को काम लेना चाहिए और काम करने ये सारा काम कर देना। ये नंबरदार अगर मालिया नहीं करा जब आव्याना नहीं करा तो सारे सरकार के पीछे नहीं पे तो मालिया नहीं कराया, आव्याना नहीं कराया। तो मेरा मतलब यह है कि एक चौकीदार बड़ा काम करते और मैं फिर एक गल आखा अपने गल च ये सोचना चाहिए, अपने दिल की टटोलना चाहिए भाई जो चौकीदार मैं आज तू 20 साल 30 साल पहले जम्मू कश्मीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मौजूद सदस्यों ने कहा कि हमें चिंता है कि विकास के लिए आवंटित राशि खत्म हो जाएगी। ठेकेदारों का भुगतान अभी भी 785 करोड़ रुपए शेष है और कई ग्रामीण क्षेत्रों बिजली और पानी की आपूर्ति से वंचित हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष महासचिव फारूक अहमद डार ने कहा कि अगर वे इस भुगतान का उपयोग इन विकासात्मक परियोजनाओं के लिए करते हैं तो इससे कई लोगों को राहत मिलेगी। हमारे लोग हो उसके साथ हमारी डेवलपमेंट टच कर रही है, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है 2024-2025 के हवाले से जो हमें खदशात लग रहे हैं, कम से कम 40% जो बजट है एलोकेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से वो पैसा लेपस हो जाएगा। ये हमें खदशात लग रहा है इस वक्त जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को। इसीलिए हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया यहाँ पर, ताकि हम यहाँ की सरकार को बावर कर सके अपनी तरफ से क्या क्या मसाइल मुश्किलात है डेवलपमेंट के हवाले से इस वक्त कश्मीर के हवाले से। आप देखें हमारा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है बड़ा कश्मीर के हवाले से, जो हमारा चीफ इंजीनियर है वहाँ पर उसको एडिशनल चार्ज है जल शक्ति डिपार्टमेंट का, ऑलरेडी उसके ऊपर एक लोड है अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, और एडिशनल चार्ज देना दूसरे डिपार्टमेंट को। मेरे ख्याल से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरा नहीं होती। ऑलरेडी उसके पास और भी 3 पोर्टफोलियो, जो भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है हमारे डिस्ट्रिक्टों में, कम से कम 3 सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों का उसका चार्ज है अपने पास, जो हमारा चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हवाले से। उसके साथ साथ जो हमारा शुपियन का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हवाले से हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट के साइड से, उसके पास भी 3 पोर्टफोलियो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हवाले से भी वो इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हवाले से भी वो इंचार्ज है। आप देखें कितनी परेशानी होती है। अगर सरकार के पास पोस्ट वैकेंट है, सरकार के पास इंजीनियर साहिबान है इस वक्त, मेरे ख्याल से वो उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। जब उनकी पोस्टिंग हो जाएगी जितना भी हमारा पैसा है वो यूटिलाइज हो जाएगा ग्राउंड पर। मुझे लग रहा है क्या ये सरकार आमदन कसदन कर रही है, क्योंकि पोस्ट पे नहीं जानी चाहिए हमारे इंजीनियर साहिबान, ताकि जो हमारी एलोकेशन है ये प्रॉपर टाइम पे यूटिलाइज नहीं हो जाएगी, ये लैपस हो जाएगी। आप देखें पानी का क्राइसिस क्या है इस वक्त देहातों में, गांवों में, देहातों में। आप देखें पावर के हवाले से क्राइसिस है। अनंतनाग के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने गंजीपोरा, गदीसर, सिमथान, उरनहाल और अन्य स्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल कई अवैध रैंपों को सील कर दिया है। एडब्ल्यू गुलजार अहमद ट्राली ने कहा कि विभाग ने इन गैरकानूनी प्रथाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर उपाय लागू किए जाएंगे।
आज लगी हुई है। हमारे एमएलए साहब ने भी बोला था कि कुछ जगहों पे इलीगल माइनिंग हो रही है, कुछ रैंप्स हैं जो काटने बिल्कुल ज़रूरी हैं। इनमें से हमने अभी तक गाढ़ांजीपुरा में काम स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा। वो गाढ़ांजीपुरा में भी एक रैंप बना था, उधर समथल में भी एक रैंप बना था, और गाढ़ांजीपुरा में रोड वाले आरएनबी वालों का एक जो ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ आरएनबी ने हमसे वो मांगा था, तो आरएनबी से हमने बात की है, उन्होंने बोला अभी हमें ज़रूरत है नहीं। तो वहाँ इलीगल माइनिंग होने का खतरा था, तो इसलिए हमने वो भी बंद कर दिया है। और आगे अभी जो ये कार्रवाई है ये दिन भर चालू रहेगी। गुरी में भी हम जाएंगे और औरनहाल जैसे जहाँ भी जो स्पॉट दरिया जहलम में संगम तक जो भी मिलेगा हमें, जहाँ कोई भी इलीगल माइनिंग हो रही है या कोई रैंप ऐसा बना हुआ है जहाँ से इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो हम बिल्कुल आज बंद करने जा रहे हैं। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम जारी रखेंगे ताकि ये जो हमारा जो रिवर जहलम है यह बिल्कुल इसके एम्बैंकमेंट्स बिल्कुल सेफ रहें ताकि सैलाब के वक्त कोई खतरा ना रहे। नेहरू युवा केंद्र बारामूला ने यातायात पुलिस विभाग बांडीपुरा के सहयोग से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बांडीपुरा जिले के सुम्बुल सोनावारी क्षेत्र में यातायात जागरूकता रैली का समापन किया। रैली सिंचाई कॉलोनी सुम्बुल से शुरू होकर सुम्बुल पुल पर संपन्न हुई। रैली के दौरान यातायात अधिकारियों ने वाहनों का निरीक्षण किया और चालकों को आवश्यक यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया। रैली में स्थानीय लोगों और ड्राइवरों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तो क्या कहना चाहते हैं? ये एक बड़ा बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है क्योंकि आपने देखा कि हाल ही एक्सीडेंट्स के ट्रैफिक पुलिस के बात करें लोग जल्द से जल्द जो है सुंबल बांडीपुरा रोड पर जो है वीक का मनाने का यही मकसद है कि जो ट्रैफिक सीट बेल्ट की है आज की जो ये रोड सेफ्टी वीक 23 को हमने सुंबल से कॉलोनी से निकलते हुए अलग अलग जगहों से फिर हमने सुंबल ब्रिज पर इसको इख्तिताम किया। और ये जो आज की रैली थी नेहरू युवा केंद्र बारामूला इन कोलैबोरेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बांडीपुरा, मेन मुद्दा मकसद यही था हम लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। डिफरेंट जगहों जैसे हमारे पास प्ले कार्ड्स थे या अलग अलग जो भी हमें ड्राइवर्स मिले, चाहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर और छोटी जो बाइक स्कूटीज, उनको हमने अवेयर किया, हेलमेट की जानकारी दे दी, सीट बेल्ट की जानकारी दे दी, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के अवेयरनेस दे दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी रखने चाहिए, लाइसेंस और आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हो, चाहे आप स्कूटी चलाओ। और मेन मुद्दा मकसद यही है, हम मैसेज के लोगों को बार बार जागृत कर रहे हैं और हमारे साथ जो ट्रैफिक के अधिकारी थे उनके कॉप्स भी थे, वो भी हमें साथ साथ चले और जितने भी हमें कोशिश की हम यही जानकारी देना चाहते हैं लोगों को कि अपनी सेफ्टी जान है तो जहान है, अपनी सेफ्टी रखें, ओवर स्पीड ज़्यादा स्पीड न चलाए और कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके खुद ही ड्राइव करें, अपने बच्चों को गाड़ियां ना दे दें क्योंकि आप देखिए बहुत सारी जानें जो है वो ज़ाया हो रही है। और जो छोटे बच्चे जो गाड़ी चलाए बिलो 18 के, तो आप देख सकते अक्सर जो एक्सीडेंट के शिकार है वही लोग हो जाते हैं। सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशीद ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी के महत्व को उजागर करने के लिए प्रदूषित डेंजरवारी नदी तट पर सफाई अभियान का नेतृत्व किया। अपने प्रयासों से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से आने वाली पीढ़ियों की भलाई खतरे में पड़ जाएगी। उनकी पहल पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।
कि हम सब जानते हैं कि हमारे कुरान करीम में फरमाया गया है कि अतहुरु शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो कहीं पे मुझे लगता है कि हम अल्लाह ताला के फरमान को जुटला रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं। जैसा कि जब मुझे नदी नालों पे नज़र पड़ती हैं, जब मुझे अपने माहौल इर्द गिर्द नज़र पड़ती हैं, तो हमने अपने ही हाथों से अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट, अपने नदी नालों को तबाह व बर्बाद किया है। हमारे घरों से जो ये कूड़ा करकट निकलता है, हमें आसानी लगती है, हम ऐसा करते हैं, हम नदी नालों में ये कूड़ा करकट फेंकते हैं और हम अपनी नाअहली और गैर जिम्मेदाराना जो ये काम करते हैं, हम इससे अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, वो दिन दूर नहीं जब हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हम हैं, हम एक पानी की एक बूंद के लिए तरसेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये जो कुदरती वसाइल, पानी, हवा, जंगलात हमें दिए गए थे, ये नेमत थी हमारे लिए। तो हम इन नेमतों को तबाह व बर्बाद करने में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक फर्द से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मुदवाना गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अभी बेदार हो जाएं, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द को साफ रखें। हम अव्वल से ही पढ़ते हैं कि अपने माहौल को किस तरह से साफ रखना है, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ रखना है, मगर शायद हम वो पढ़ाई किताबों तक ही सीमित रखते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में नहीं लाते हैं। मैं एक कॉमन सिटीज़न होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने माहौल जो भी आपके इर्द गिर्द कहीं पे नदी नालों में ये जो कूड़ा करकट है, इसको साफ करें और हर एक फर्द तक ये पैगाम पहुंचाए कि मेहरबानी करके इस तरह से नदी नालों को तबाह बर्बाद मत करें, इस तरह से अपने माहौल को तबाह बर्बाद मत करें। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और PHDCCI प्रबंधन समिति के कार्यकारी सदस्य बलदेव सिंह रैना ने आज कहा कि जब कश्मीर में रेल सेवा आएगी तो ये सपना सच हो जाएगा, इससे रोजगार पैदा होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। हम यहाँ जल्द ही मेट्रो के चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर प्लान दुबई और अन्य शहरों की तरह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर उन शहरों की तरह ही खूबसूरत क्षेत्र है। सिंह ने कहा कि कश्मीर सभी विकास में उच्च स्तर पर पहुंचेगा। सिंह ने कहा कि हम रेल सेवा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इससे कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जो ट्रेन है, ये तो मैंने पहले ही बोला, ये तरक्की की रहा है कश्मीर के लिए, एक सपना है जो पूरा हो रहा है और हम सब लोग खुशकिस्मत है कि हम इसको ट्रेन को कश्मीर में आते हुए देख रहे हैं। और कश्मीर में जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारे एप्पल ग्रोवर हैं, मतलब 30 लाख लोग जुड़े हैं, सबसे बड़ा फायदा उनका होगा। और जो बाकी फ्रूट्स जो हैं उनका भी बहुत बड़ा फायदा होगा, जो यहाँ पे हम बाहर बेच ही नहीं पाते थे, वो फ्रूट्स हमारे बाहर जाएंगे। और दूसरा, आपने जो कटरा का बोला, कटरा ट्रेन रुक के 2 करोड़ टूरिस्ट जो है वो जो है कटरा यात्री जो आते हैं, वो उनमें से कम 2 करोड़ से 1 करोड़ जो लोग हैं वो वहां से कश्मीर होके कश्मीर घूम के जाएंगे। और ये जो ट्रेन है, ट्रेन से हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो जब यहाँ कश्मीर इस ट्रेन पे आएंगे तो वादियां देख के वो उनको लगेगा जो कश्मीर जन्नत है, वो जो इस जन्नत को देखेंगे तो एक अलग फीलिंग आएगी। और बाहर के तो देखिए, मुझे लगता है हर कश्मीर का बंदा भी ट्रेवल करेगा, उसका अंदर शौक होगा, यार हम अपनी इस ट्रेन पे एक बार सफर करके, दोनों साइड इतनी बर्फ होगी, हरियाली होगी और देखने का मंजर ही कुछ और होगा। तो मैं तो ये एक बहुत बड़ी मुबारक है और उसमें हम शुक्रिया भी करना चाहिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का और हमारे जो CM साहब हैं, हमारे जो LG साहब हैं, जिन्होंने ये बहुत जल्दी करके, हमें याद है जब हम एज ए PID चैम्बर के इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले थे और उसमें हमने इनको ट्रेन का पॉइंट लिखा था, तो हमारी बेज़ाब्ता लेटर आई थी हमारे को कि हम इसको ट्रेन को जल्दी से जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। तो हम उन सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करते हैं और पूरे कश्मीर वादी के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि एक जो हमारा सपना है वो पूरा हुआ। और ये हमारे लिए एक बड़े त्यौहार से, जिस तरह हम ईद मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उससे कम नहीं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।